मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला ने योगी सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा न करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है। चलिए, विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, अगर हम बात करें यहाँ पर मधुमिता हत्याकांड की, तो मधुमिता की जो बहन है वो विरोध कर रही है। हालांकि रिहाई के आदेश आ गए हैं लेकिन वो विरोध कर रही है और इसके लिए बकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बकायदा पहुंची है, वो इसको जिक्र भी कर रही है। देखिए, बिल्कुल आ चुकी मधुमिता हत्याकांड मामले में मधुमणि और इसके साथ साथ अमरमणि को जो है रिहाई करने के आदेश जो है वो हो चुके हैं और आज संभवतः माना जा रहा है कि आज वो बॉन्ड जो है वो गोरखपुर डीएम के सामने भरेंगे और उसके बाद उनकी जो है रिहाई हो जाएगी। लेकिन आज इसी पूरे मामले को लेकर 11 बजे कोर्ट दिल्ली में जो है सुनवाई है। ऐसे में निधि शुक्ला लगातार इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति को लेटर लिख चुकी हैं, इसके साथ यूपी सरकार से भी गुहार लगा रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी वो अपनी बात रखेंगी। क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो एक बड़ा मामला था, 2003 में ये पूरा हत्याकांड हुआ था और उस वक्त एक उभरती हुई कवित्री की हत्या हुई थी और उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी यूपी में बसपा सरकार हुआ करती थी और उसमें मंत्री थे। तो ऐसे में बाहुबली नेता के तौर पर माने जाते हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई को लेकर विशाल आप बने रहिए। निधि शुक्ला जो मधुमिता की बहन है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है। निधि जी, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, कोई आदेश आया है कि अब अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को छोड़ा जाएगा, लेकिन आप विरोध जता रही हैं। सरकार क्यों उनको रिहा कर रही है? कि बताया जा रहा है कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए उनको रिहाई दी जा रही है। देखिए, सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि 15 दिन से हम सुप्रीम बराबर, चाहे वो माननीय गवर्नर साहब के वहाँ हो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, गवर्नर साहब को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। सभी को सूचना दे रहे हैं कि मधुमिता केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है। इस बात की सूचना सभी को है। हमने जो मेल हैं जी, चिट्ठियां हैं, रजिस्ट्री सहित वो भी हैं। फिर आखिर ये अफरा तफरी में इनको छोड़ा क्यों जा रहा है? सवाल इस बात का है कि जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए हमारा केस एक्सेप्ट भी किया है कि जब उसने अमरमणि ने सजा काटी ही नहीं है, जब वो जेल ही नहीं गया, तो रिहाई की बात कहाँ से आई? मेरे पास आरटीआई से प्राप्त जो सबूत है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं, जो 62% कैदी से साबित करते हैं कि अमरमणि जेल कहाँ ही होगी, जबकि उत्तराखंड का कैदी था। तो अब अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है या हो सकता, क्योंकि भाई 20 साल की हमारी मेहनत लगी है और इस तरीके से हमको सजा नहीं जाएगा। अगर कुछ मेरे साथ घटना होती है तो इसकी सिर्फ जिम्मेदारी महामहिम की होगी, जिन्होंने इसको भ्रमित होकर के छोड़ा है। तो निधि जी, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है इस के खिलाफ, तो इस पर कब सुनवाई होने जा रही है, इस बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? सॉरी, फिर से जरा रिपीट करिए। निधि जी, मेरे सवाल ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और इसका विरोध किया जा रहा है जो इनकी रिहाई हो रही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कुछ आपकी सुनवाई की कोई तारीख तय हुई है? क्या आज सुनवाई होनी है या कब कोई तारीख दी गई है? जी, सुप्रीम कोर्ट में देखिए याचिका प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमारा 15 दिन पहले फाइल हुई, फिर एक्सेप्ट हुई, तो वो एक प्रोसेस होता है और आज एक्सेप्ट होकर के 25 अगस्त यानी आज के दिन 11 बजे सुनवाई है और 24 अगस्त को आपको सोचिए किस तरह अंधेर नगरी मची हुई है कि 24 तारीख को अमरमणि को रात में आदेश आता है और 25 तारीख को सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट से। क्या मतलब है इसका, आप बताइए।
तो आज उम्मीद कितनी है आपको सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एक तरफ पूरा प्रोसीजर चलेगा, हमारे सहयोगी विशाल है जो हमें जानकारी दे रहे कि 10 बजे के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि गोरखपुर में वो यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी, गोरखपुर में जेल में बताया जा रहे हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इन पर जो रिहाई है उस पर रोक लग सकती है? अब देखिए, ऐसा है कि हमेशा मधुमिता केस में माननीय अदालत ने ही इंसाफ किया है। बाकी सरकारें तो इतनी निकम्मी सरकारें रही हैं कि कभी वो कानून का पालन तक नहीं करवा पाई। सरकारें आई हैं, गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सभी ने मधुमिता केस में अमरमणि को उम्र कैद दी। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट का ट्रांसफर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इंसाफ किया है मधुमिता केस के साथ। लेकिन राज्य सरकार की तो आज समझ लीजिए कि मिली भगत तक सामने आ गई है कि भाई जब 25 तारीख को सुनवाई है, मेरे पास मेल रखे हैं, मेरे पास रजिस्ट्री पत्र रखे हैं, फिर आखिर क्यों अब किया जा रहा है? तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी अफरा तफरी में काम चल रहा है कि रात में आदेश आया। ये सवाल जो आप कह रही हैं निधि जी, तो फिर आपको राज्य सरकार की मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? शासन ने गलत रिपोर्टें लगाई हैं अच्छा चाल चलन की, और माननीय गवर्नर साहब को उन्होंने भ्रमित किया है। सारी रिपोर्टें गलत लगा करके राजभवन में भेजी गई हैं कि अमरमणि का अच्छा चाल चलन है, लेकिन ये बात उनसे छुपाई गई, जबकि हमने भी अपने कागज भेजे थे राजभवन में कि अमरमणि जेल गया ही नहीं है। अमरमणि जेल ही नहीं गया, 12 साल से वो जेल ही नहीं गया और उसकी रिहाई करी जा रही है। नहीं निधि जी, आप जो जिक्र करिए कि अमरमणि त्रिपाठी जेल नहीं गया, तो फिर कहाँ था? क्योंकि बताया जा रहा है वो गोरखपुर में जेल में बंद है। देखिए, ये हरिद्वार का कैदी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ट्रांसफर किया था। उसके बाद वहीं पर मधुमिता केस की नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई होती थी मधुमिता केस की। तो ये इसको रहना चाहिए था हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में या पौड़ी जेल में, लेकिन ये कभी वहाँ रहा नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में जो आरटीआई से प्राप्त मेरे पास सबूत हैं, जो बताते हैं कि अमरमणि 2012 से अभी तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में राजाओं की तरह दरबार लगाता था, अपनी पति पत्नी वहीं रहते थे और यहाँ तक कि वो रात में अपने घर तक चले जाते थे। निधि जी, आप लगातार 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस दौरान अब आपको कोई धमकी या कोई आपसे ऐसा प्रेशर बनाया गया आपकी तरफ से, अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से, कि भाई आप इस केस से अलग हटिए, आप क्यों लड़ाई लड़ रही है? कुछ इस तरह का प्रेशर रहा है आप पर? अब आप देखिए, प्रेशर क्या रहा है? सत्ता का जिसके ऊपर जबरदस्त हो, अमरमणि है सत्ता का, वरना आप बताइए क्या जिस कागज सारे गलत हो, क्या उसके अच्छे चाल चलन की, जबकि सारे प्रशासन को सबको पता है कि अमरमणि जेल गया ही नहीं है। तो मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नर साहब की होगी, जिन्होंने भ्रमित होकर के आदेश दिया है। कम से कम अरे आप कुछ तो सोचिए, 20 साल। नहीं तो आपने निधि जी, आपने गवर्नर साहब के पास भी कोई अर्जी लगाई नहीं लगाई? क्योंकि जब आपने जिक्र किया, क्योंकि जानकारी है कि गवर्नर साहब ने इसके आदेश दिए हैं, तो आपने कोई अर्जी लगाई गवर्नर साहब के साथ या उनसे मिलने का वक्त मांगा? बिल्कुल, मेरे पास रजिस्ट्री पत्र है मेरे मोबाइल में, और हमने अपने फोनों से मेल भेजे हैं, पूरी जानकारी है, सबको जानकारी है, पूरे शासन को, प्रशासन को आज 2 महीने से जानकारी दे रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट गए हैं तब से लगातार सबको बता रहे हैं कि साहब आप मत छोड़िएगा, और छोड़िएगा भी तो कम से कम 20 साल हमने मेहनत की है। क्या एक बार मेरा पक्ष सुनने का उनका अधिक नैतिक मन नहीं बनता था कि एक बार हमसे भी पूछते? अरे ये नहीं कहते थे मेरी बात मानते आप, एक बार हमसे पूछते, मेरा पक्ष सुनते कि तुम्हारा इस बारे में अपना पक्ष तो रखने का अधिकार था मेरा, आपने वो भी छीन लिया। चलिए निधि जी, आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष नहीं सुना गया, लेकिन जी मीडिया आपका पक्ष रख रहा है, आपकी पूरी जानकारी ली है और आपका पक्ष जानने की कोशिश की कि आपका पक्ष क्या है, क्योंकि आप इसकी रिहाई का विरोध कर रहे हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।